राघवेंद्र सरकार कर्मों का फल देते हैं, ऐसा सुनकर के एक जो है महापापी, समाज का गिरा हुआ जिसको आप कह सकते हैं, एक दिन हिम्मत करके राघवेंद्र सरकार के दरवाजे पर पहुंचा। आशा यह कि राजा राम हैं हमारे, पापी हूं तो क्या हुआ, ठाकुर तो हमारे ही हैं, और राजा के पास नहीं जाऊंगा तो फिर कहां जाऊंगा। राम राज्य की घटना। अच्छा, जब श्रीधाम अयोध्या राज दरबार के तरफ पहुंचा तो रास्ते में भरत भैया मिल गए। भरत जी ने पूछा कि बड़े सहमे सहमे से हो, बात क्या है। सही में डरा हुआ, सहमा हुआ, सच्चा हुआ आदमी बोला, भैया मैं राघव से मिलना चाहता हूं। तो फिर डरे क्यों हो। क्या करे भैया, मैं बहुत पापी आदमी हूं। भरत जी ने कहा है, राम के राज्य में पापी संभव ही नहीं है। तो भरत जी ने पूछा कि आखिर तुम पापी हो, इसका ज्ञान तुमको कब और कैसे हुआ। कहन महाराज, देखिए मैं एक नाविक हूं, सरजू मैया पर मैं नाव चलाता हूं, तो जिन लोगों को मैं मुफ्त में नहीं लेके जाता वो सबके सब मुझे पापी कहते हैं। भरत जी मुस्कुराए, कहें स्वार्थी दुनिया में लोगों की बातों में तुम आ गए, जीविका चलाते हो, श्रम करते हो और श्रम से परिवार को पालते हो। हाँ प्रभु, राघव कृपा से परिवार जो है बहुत सुंदर ढंग से चल रहा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। भरत भैया और कुछ पूछते हैं, बेटे कैसे हैं। वो बोले महाराज राघव कृपा है। बेटी कितनी है, कैसे हैं। उसने कहा कि 2 बेटियों की राघवेंद्र सरकार की कृपा से विवाह हो गई है, तीसरी अगर राघवेंद्र सरकार कृपा कर देंगे तो निश्चित हो जाएगी, विवाह के लिए वर खोज रहा हूं। भरत जी ने अद्भुत देखा कि हर एक बात में राघवेंद्र सरकार की कृपा से, राघव कृपा से। अरे जिस पे राघव कृपा करते हो, सारे कर्म राघव को समर्पित हो, वो पापी हो कैसे सकता है। भरत जी कहते हैं डरो मत, अरे तुम तो महात्मा हो, परमात्मा हो, किसी जन्म के कुछ रह गए होंगे पुण्यों में कमी, जो यहाँ नाविक बन के आए हो, लेकिन धाम मिला है तुम्हें राघवेंद्र सरकार का, डरो मत। वो बेचारा फिर भी हाथ जोड़े। तब भरत जी ने एक बड़ा सुंदर बात कहा, क्या। मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराधी ऊपर को हनकाओ, कुर कुटिल खल कुमति कुसंगे, निह निशीर निसंग निरिंगी। भरत जी कहते हैं कि मैं तो राघवेंद्र सरकार को अच्छी तरह से जानता हूं, उनके स्वभाव को जानता हूं, कितना भी अपराधी क्यों न हो, राघवेंद्र सरकार का यदि स्मरण आ गया तो समझ लो उसके सारे पाप नष्ट हो गए। बिना नष्ट हुए राघवेंद्र के दर्शन की अभिलाषा उसके मन में हो ही नहीं सकती। वो भी हाथ जोड़े खड़ा था, क्या भैया आप जीवन में पहले ऐसे हो जो मुझे अपराध मुक्त कह रहे हो, अन्यथा सच में मैं ये मान बैठा था कि मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं। भरत भैया बड़े प्रसन्न होते हैं, आगे का रास्ता दिखाते हैं। वो राजमहल जाता है, रघुनंदन राघव के श्री चरणों में दंडवत करता है, राघव उठा लेते हैं। परिचय होता है, पहचान होता है। जब वो कहता है मैं एक नाविक हूं, केवट हूं, राघवेंद्र सरकार के आंखों में आंसू, भैया केवट उन्हें याद आ गए। उन्होंने कहा कि जीवन में मैंने कभी किसी को तकलीफ नहीं दिया, न तकलीफ होते हुए देखना चाहता हूं। तुम हताश और निराश मत हो, मेरे शरण में हो, मेरे राज्य में हो। लोग तुम्हें पापी कहते हैं, कहने दो, लेकिन तुम तो मेरे हृदय के टुकड़े हो। मेरी प्रजा मेरी जो है हृदय का अंश है, और तुम्हारे वजह से आज मेरा मित्र मुझे याद आ गया। धन्य हो तुम, मेरे सखा का याद दिला दिया।
हम आपको अपने ही सखा के स्वरूप में ही देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। कहिए आपकी इच्छा क्या है? इस राज्य से, इस राम से आप क्या चाहते हैं? बेचारा नाविक हाथ जोड़े खड़ा रहा। महाराज, आपने इतना कुछ कह दिया, इतना ही हमारे लिए काफी है। हम तो अपराध बोध में आ गए थे, लेकिन जब राजा ने कह दिया कि मैं अपराधी नहीं हूं, तो प्रजा मेरे लिए मायने नहीं रखती। महाराज, हे रघुनंदन राघव, हमने तो सुना था कि आप कृपालु दयालु हैं, करुणा करते हैं। आज दर्शन भी हो गया। तो ऐसे हैं मेरे राम, एक बार इनके समीप जाके तो देखो। मैं तो कहता हूं कि लोग कहते हैं करुणा के सागर हैं, सच बताएं शब्द नहीं है। अथाह हैं, अगाध हैं, फिर भी आप बताएं शब्द कम पड़ते हैं उनकी करुणा के आगे, उनकी दया के आगे। ऐसे हैं मेरे राघव। बस ऐसे समझिए, आप भाव को समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं। कहा न शब्द नहीं है, ऐसे हैं मेरे राघव। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय।